नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नई रेसिडेंसी लॉस के बारे में फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहां पे हम लोग बात करेंगे वीजा रूल्स के बारे में जो यूएई की वीजा रूल्स से जुड़ी हुई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, अगर आप यूएई जाना चाहते हैं, तो यहाँ के वीजा रूल्स काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले कोविड पैंडेमिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, इन जनरल कोविड महामारी जो आई, उसके बाद जो वैक्सीन आई, उसका जो आफ्टरमाथ हुआ है, उसने ये दिखाया है कि बहुत सारे देशों में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। उनकी पॉलिसीज में बदलाव आ चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बदलाव आ चुके हैं। देखिए, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में कोविड पैंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ। यहां पे हमने कहा इस लॉकडाउन को, इस प्रॉब्लम को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग शुरू किया आत्मनिर्भर प्रोग्राम, राइट। तो आत्मनिर्भर क्या है? आत्मनिर्भर ये है कि जहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटी में टर्न कर रहे हैं इसको। इसके अलावा बहुत से और भी बदलाव आए हैं इंटरनल पॉलिसीज में, एक्सटर्नल पॉलिसीज में, बहुत सारे देशों। तो यूएई में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यूएई में इस कोविड पैंडेमिक ने उनके वीजा रूल्स रिलैक्स करने की तरफ उनको पुश किया है। बेसिकली क्यों? ताकि वो और भी रेसिडेंट्स को बुलाए। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई है उससे बाहर निकलने के लिए वो चाहते हैं कि और भी स्पेशली एलिजिबल रेसिडेंट्स आए with better degrees, with better qualification, with better money, come to UAE and stay here. That is the motto of UAE government. तो हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया है उनके रेसिडेंसी लॉस में, जहां पे उन्होंने अपने यहाँ पे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूएई में यूनिवर्सिटी से वहां पे जो पढ़ रहे हैं फॉरेन के स्टूडेंट्स, अब ना सिर्फ स्टूडेंट्स बट उनकी फैमिलीज भी वहां पे आके रह सकती हैं। ये उन्होंने बदलाव किया, यानी कि जो वहां पे छात्र हैं उनके माता पिता, उनकी फैमिली भी आकर यूएई में रह सकती है। कुछ कंडीशन है जिसके बारे में बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ही बदलाव है? ये जो रिसेंट चेंज आया है, क्या ये ओनली चेंज है? ये ओनली चेंज नहीं है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यूएई ने कंसिस्टेंटली पिछले साल, स्पेशली 2020 में, अपनी पॉलिसीज कंसिस्टेंटली बदली है विद रिस्पेक्ट टू दी वीजा रूल्स। चलिए बात करते हैं क्या किया है। अंत में इस करंट अफेयर्स की न्यूज पे आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अप्रैल 2020 की, अप्रैल 2020 में यूएई सरकार ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपने वीजास को एक्सटेंड कर दिया। लॉकडाउन चल रहा था, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो उन्होंने जितने भी उनके देश में वीजा लेके आए थे लोग, विजिट वीजा पे आए हो या फिर रेसिडेंसी वीजा पे हो या फिर एमिरेट्स आईडी पे हो या फिर एंट्री परमिट पे हो, सबका वीजा इन वन शॉट उन्होंने दिसंबर 31, 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सितंबर 2020 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम लाई यूएई सरकार ने। दुबई गवर्नमेंट ने एक 5 ईयर रिन्यूएबल रिटायरमेंट वीजा स्पेशली फॉर फॉरेनर्स जिनकी उम्र है 55 से ज्यादा, उनको उन्होंने कहा कि आप रिटायर होइए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। स्कीम का नाम है रिटायर इन दुबई स्कीम, जहां पे जो भी रिटायरी रहेंगे उनको उन्होंने वेलकम किया यूएई में। लेकिन कंडीशंस है कुछ। उन रिटायरीज की मंथली इनकम होनी चाहिए $5,500 या फिर उनके पास सेविंग्स होनी चाहिए $275,000 की, यूएस डॉलर्स की, या फिर उनके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वर्थ $550,000 इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बट नॉनदलेस उन्होंने कहा कि प्लीज रिटायर इन दुबई। 55 ईयर से ज्यादा जो भी है, अगर वो इंटरेस्टेड है कि वो अपनी रिटायरमेंट दुबई में करे, अगर उनके दोस्त है दुबई में, एटसेट्रा एटसेट्रा, इफ यू वांट टू शिफ्ट यू कैन शिफ्ट नाउ with retire in Dubai plan. Very easily you can get the visa here, provided you satisfy one of these conditions for UAE visa. अब इसके अलावा अगले ही महीने अक्टूबर 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लाया, क्योंकि कोविड की पैंडेमिक में सब लोग वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी कि ओवरसीज जो रिमोट वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो वर्किंग फ्रॉम होम है, उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम आप जो कर रहे हो, वर्क फ्रॉम यूएई कीजिए, कम लिव इन यूएई। आप यूएई से काम कीजिए और जो आपके एम्प्लॉयर से आप उनके लिए काम कीजिए, हम लोग सारी सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो कंटिन्यू योर वर्क नॉट फ्रॉम होम बट फ्रॉम यूएई। तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप यहां पे आइए, इन यूएई यू विल गेट अ वीजा वेरी वेरी इजीली। ना सिर्फ वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स बट आपकी फैमिलीज भी यहां पे रिलोकेट हो सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अगर आपके पास एक पासपोर्ट है विद 6 month कैलामिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस विद यूएई कवरेज,
प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो और आपकी मिनिमम सैलरी हो कम से कम $5,000 प्रति महीने, राइट? तो अगर आप वर्किंग फ्रॉम होम है एंड इफ यू आर विशिंग टू वर्क फ्रॉम यूएई देन यू कैन इजीली शिफ्ट इफ यू सैटिस्फाई दीज पर्टिकुलर कंडीशंस, राइट? अब इसके अलावा अगले ही महीने नवंबर 2020 में यूएई ने एक और बदलाव लाया। यहां पे जो उनकी पुरानी प्रोग्राम थी 10 ईयर गोल्डन रेसिडेंसी वीजा की, और ये जो परमानेंट रेसिडेंसी स्कीम थी उन्होंने इसको शुरू किया था 2019 में, जहां पे 5 साल का रेसिडेंसी वीजा या फिर 10 साल का रेसिडेंसी वीजा देते हैं। और नवंबर 2020 में उन्होंने कुछ प्रोफेशंस या फिर कुछ प्रोफेशनल्स को इंक्लूड किया, स्पेशली हाई एंड जो जॉब्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स है और जो बाकी लोग हैं उनको उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पीएचडी होल्डर है, अगर आप डॉक्टर है, अगर आप इंजीनियर है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज विद अ गुड रिकॉर्ड, गुड जीपीए होना चाहिए 3.8 से ज्यादा, तो आप वेलकम है यूएई में। आपको 10 साल का गोल्डन रेसिडेंसी वीजा मिलेगा, 10 ईयर्स वीजा। इसमें हाल ही में उन्होंने और भी इंक्लूड किया है होल्डर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, एपिडेमियोलॉजी, वायरोलॉजी बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, इन सबको भी वेलकम किया है यूएई ने कि आप आ जाइए हमारे देश में। अगर आप ये सेटिस्फाई करते हैं, यहां पे तो क्राइटेरिया भी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ अर्निंग एटसेट्रा, तो यू कैन वेरी इजीली गेट नॉट 1 ईयर 2 ईयर बट 10 ईयर गोल्डन रेसिडेंसी वीजा फ्रॉम यूएई। तो इन सब बदलावों के साथ अभी हाल ही में एक और बदलाव आया है जनवरी 2021 में। फॉरेन स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूएई में स्टडी कर रहे हैं, जो यूएई में 77 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी से वहां पे स्टडी कर रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पास आउट भी हो चुके हैं, उनके पास अभी एक विकल्प है कि वो अपनी फैमिलीज को भी लिया है यूएई में। केवल एक कंडीशन है कि उनको सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए ताकि वो खुद को सपोर्ट करे और एक उनके पास घर रहे, घर लेने लायक पैसे हो और खुद को सपोर्ट कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सके। दैट इज द ओनली कंडीशन। और नोट कीजिएगा, ये जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी जिन्होंने ली थी, स्टूडेंट लोन पे जो आए थे, स्टूडेंट्स इस पे जो आए थे, उनके लिए भी अप्लाई करता है। 5 साल का जिनके पास रेसिडेंसी वीजा है, 10 साल का वीजा है, वो भी अपनी फैमिलीज को ले आ सकते हैं अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दिस ऑल शोज दैट यूएई का अप्रोच टू डील विद कोविड पैंडेमिक इज स्लाइटली डिफरेंट। दे आर वेलकमिंग पीपल, वो कह रहे हैं आइए। उन्होंने अपने बॉर्डर्स थोड़ा सा लूजन किए। अब सवाल ये सब उठता है कि ये क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताया कोविड तो एक रीजन है ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूएई जो है उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो हम लोगों ने रिसेंट में बदलाव लाए हैं ये हम लोग कर रहे हैं टू ब्रिंग और अचीव मॉरल स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है यूएई का, हम उसको बढ़ावा दें। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि यूएई एक लीडिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन बने फॉर वर्क एज वेल एज फॉर स्टडी। Very, very important development from UAE with respect to the visa rules. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.